नेक्स्ट टॉपिक हम लोग कंसिडर करेंगे। हम लोग चैप्टर 4 MS एक्सेल के बारे में स्टडी कर रहे हैं। हमारा जो अगला टॉपिक है वो है डाटा टाइप। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि ये डाटा टाइप होते क्या हैं। वी कैन एंटर 3 टाइप्स ऑफ डाटा इन एन एक्सेल वर्कशीट। हम किसी भी एक्सेल वर्कशीट में 3 तरह के डाटा को एंटर कर सकते हैं। पहला है नंबर, दूसरा है टेक्स्ट और तीसरा है फॉर्मूला। तो ये तीनों डाटा टाइप क्या होते हैं और कैसे हम यूज कर सकते हैं, चलो देखते हैं। पहला जो नंबर है इसमें दिया हुआ है, न्यूमेरिक वैल्यूज लाइक नेचुरल नंबर्स एंड होल नंबर्स कैन बी एंटर्ड इनटू द सेल्स ऑफ एक्सेल वर्कशीट। जो नंबर डाटा टाइप है उसका यूज करते हुए हम किसी भी तरह का न्यूमेरिक वैल्यू, किसी भी तरह का नंबर वैल्यू, चाहे वो नेचुरल नंबर हो चाहे होल नंबर हो, उसको हम आसानी से एक्सेल वर्कशीट के किसी सेल में एंटर कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट द नंबर्स आर लेफ्ट अलाइंड इन द सेल। अब ये जो नंबर हम एंटर करते हैं बाय डिफ़ॉल्ट सेल में लेफ्ट अलाइंड होता है। जैसे कि अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे देखें तो इसमें बहुत सारी चीज़ें एंटर की गई हैं। यहाँ पे नंबर एंटर किया गया है, ठीक है। तो इसमें अगर हम देखें तो ये जो चीज़ें होती हैं, जब भी हम किसी नंबर को एंटर करते हैं तो ये लेफ़्ट अलाइंड होता है। इस सेल में लेफ़्ट अलाइंड होता है, लेफ़्ट की तरह अलाइनमेंट होता है इसका। दूसरा डाटा टाइप है टेक्स्ट। टेक्स्ट में क्या होता है, अल्फ़ाबेट, वर्ड और लेटर्स को हम आसानी से एंटर कर सकते हैं। और ये जो टेक्स्ट हम एंटर करते हैं ये बाय डिफ़ॉल्ट राइट अलाइंड होता है, राइट की तरफ अलाइनमेंट होता है। इसको अगर हमें ज़रूरत पड़े तो सेंटर अलाइनमेंट या लेफ़्ट अलाइनमेंट कर सकते हैं। कैसे करते हैं हम लोग इसको प्रैक्टिकल करके देखेंगे। अच्छा, तीसरा डाटा टाइप क्या है, फॉर्मूला। अ फॉर्मूला इज एन एक्सप्रेशन यूज्ड टू परफॉर्म कैलकुलेशंस ऑन नंबर्स। रिजल्ट ऑफ कैलकुलेशन इज लेफ्ट अलाइंड। फॉर्मूला भी एक डाटा टाइप है, एक एक्सप्रेशन होता है जिसके ज़रिए हम नंबर्स का कैलकुलेशन करते हैं। फॉर्मूला के ज़रिए हम जितने भी नंबर एंटर किए गए होते हैं उनका आसानी से कैलकुलेशन कर सकते हैं, और कैलकुलेशन का जो रिजल्ट आता है वो लेफ़्ट अलाइंड होता है। अब ज़रा यहाँ पे एग्जांपल देख लो। यहाँ पे ये जो एग्जांपल दिया गया है, ये जो एग्जांपल है ये टेक्स्ट का है, ये जो एग्जांपल है ये नंबर का है, और ये एग्जांपल है फॉर्मूला का। फॉर्मूला में क्या किया गया है, यहाँ पे इक्वल टू सम और ब्रैकेट में C3:C9 लिखा गया है। इसको हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे भी। तो यहाँ पे जब हमने एंटर किया है तो जो उसके ऊपर नंबर दिया गया है ना, उसको कैलकुलेट करके और यहाँ पे रिजल्ट डिस्प्ले कर देगा। तो ये 3 डाटा टाइप होते हैं। अब अगला है एंटरिंग डाटा इनटू एक्सेल वर्कशीट। हम कैसे एक्सेल वर्कशीट में डाटा को एंटर कर सकते हैं, इसको हम अभी प्रैक्टिकल करके देखेंगे। तो थोड़ा सा वेट करना। हाँ, तो इसका हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे। प्रैक्टिकल हम स्मार्टफोन में ही करेंगे। स्मार्टफोन में हम एक्सेल ऐप डाउनलोड कर लेंगे। ये एक्सेल ऐप हमने डाउनलोड किया हुआ है। अगर तुम्हारे पास नहीं है तो प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना। इसको हम सिंपली ओपन करेंगे। ये एक्सेल फाइल ओपन हो रहा है। इसमें हम एक नई फाइल क्रिएट करेंगे। इस ऑप्शन को क्लिक करेंगे, न्यू फाइल क्रिएट हो रहा है। अब ये हमारा वर्कशीट है। अब यहाँ पे देखें तो ये जो हैं डिस्प्ले हो रहे हैं, ये सारे कॉलम्स हैं, कॉलम ABCD। ये रो है, रो 1 2 3 4 एंड सो ऑन। और ये जो रेक्टेंगुलर बॉक्स बने हुए हैं इनको हम लोग सेल कहते हैं, ठीक है। तो इसका यूज करते हुए हम देखेंगे कैसे नंबर को या फिर टेक्स्ट को या फिर फॉर्मूला को हम एंटर कर रहे हैं। सिंपली हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करेंगे। स्मार्टफोन में कीबोर्ड हमारे सामने आएगा और यहाँ से हमें जो भी एंटर करना होगा, चलो हम यहाँ पे नेम एंटर कर रहे हैं। ये नेम एंटर कर दिया, विकास। यहाँ पे ये देखेंगे तो यहाँ पे जो है टिक मार्क का साइन दिया गया है। इस टिक मार्क को क्लिक करेंगे तो ये हमारा टेक्स्ट एंटर हो गया, ठीक है। अगला नाम हम एंटर करेंगे, डबल क्लिक करना पड़ेगा। चलो यहाँ पे हमने एंटर कर दिया विनोद। फिर टिक मार्क पे क्लिक किया, फिर नीचे आएंगे,
सिंपली हमें क्लिक करना है, डबल क्लिक करना है और नेम्स जो भी हमें एंटर करना है वो हम एंटर करते जाएंगे। तो चलो यहाँ पे हमने एंटर किया सचिन। अब चलो हम कॉलम नंबर बी पे आते हैं। कॉलम नंबर बी पे हम नंबर एंटर करेंगे। सपोज करो ये किसी एग्ज़ाम का मार्क है 40, यहाँ पे हो गया 38 और यहाँ पे हो गया सपोज करो 39। ठीक है, तो ये नंबर हो गया। ये दो डाटा टाइप हमने देखा एंटर करना, ये जो है टेक्स्ट डाटा टाइप, ये नंबर डाटा टाइप। और हम फार्मूला को भी देख लेते हैं। चलो यहाँ पे हम फार्मूला एंटर करते हैं। डबल क्लिक किया। किसी भी फार्मूला को एंटर करने के लिए सिंपली सबसे पहले हम इक्वल साइन का यूज करते हैं, तो यहाँ पे इक्वल साइन, और उसके बाद हम सम फार्मूला का यूज कर रहे हैं, सम। ये ऑटोमेटिक इसमें डिस्प्ले भी होता है। ये पैरेंथेसिस ब्रैकेट जिसको बोलते हैं, ब्रैकेट ओपन करेंगे और यहाँ पे हम उस सेल का एड्रेस दे देंगे। एड्रेस के बारे में हम लोग पिछले क्लास में स्टडी कर चुके हैं। सेल का एड्रेस दे देंगे। जैसे ये जो नंबर 40 लिखा हुआ है, ये जो नंबर 40 लिखा हुआ है, ये सेल नंबर B1 में है। क्यों B1 में है? क्योंकि ये B के नीचे है और 1 के सामने वाले में है। और ये जो है B2 है और ये B3 है। हम एक काम करते हैं, इन तीनों को ही ऐड करने की कोशिश करते हैं। तो इसका एड्रेस हम दे देंगे B1 कॉलन B3 और पैरेंथेसिस जो ब्रैकेट है उसको क्लोज कर देंगे। ये हमने फार्मूला लिख दिया। अब जैसे ही हम यहाँ पे टिक मार्क पे क्लिक करेंगे, ये क्या होगा, इन तीनों नंबर को ऐड करके और यहाँ पे रिजल्ट डिस्प्ले कर देगा। ये देखो, ये तीनों रिजल्ट आ गया। तो ये हमने यहाँ पे देखा कि हम कैसे डाटा को एंटर कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर हमें इसमें कोई करेक्शन करना है, जैसे मान लो 38 की जगह पे हमें 37 करना है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम डबल क्लिक करेंगे और कीबोर्ड की सहायता से आसानी से जो भी हमें चेंजिंग करना है इसको हम यहाँ से कर देंगे। यहाँ पे हमने 37 कर दिया। तो ऐसे बिल्कुल ऐसे ही हम लोग करेक्शन भी कर सकते हैं। बस आज के प्रैक्टिकल में इतना ही है। इसको करके देख लेना है और इसका नोट्स भी बना लेना है।